ग्रीष्म और हीट वेव रहा वो हमें आगे देखने को ना मिले। धन्यवाद। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सबसे पहले आज हमने सुबह पूजा किया है, और क्योंकि आज पूरे देश के लिए पर्यावरण दिवस है, और सबसे पहले पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी देशवासियों को। तो आज हम अपने फुआ घर पे आए हैं, और फुआ का लड़का चुलबुल है। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले एक पौधा अवश्य लगाए, और पौधा के साथ हमने कुछ सतेंद्र जी हुए और इन्हीं का सहयोग से आज पौधा हम लोग लगाने जा रहे हैं। और ये रवि सर हैं इस तरफ, तो इनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग पौधा लगाते हैं, उसके बाद थोड़ी सी बातचीत होगी। कौन सा पौधा है? ये बहुत अच्छा पौधा है और काफ़ी छां भी देता है और बड़ा रूप भी लेता है ये पौधा। लगाइए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पर्यावरण को संक्षेप होते जा रहा है, और इसका मुख्य कारण हम लोग जानते ही हैं कि जनसंख्या तो है ही, लेकिन विशेष बात सबसे पहले सतेंद्र जी से कुछ बात करेंगे पर्यावरण दिवस के बारे में, क्योंकि आज खुशी का दिन है, पर्यावरण दिवस है, तो इन्हीं से सुनते हैं। 5 जून 1973 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है, और पूरे विश्व में पर्यावरण का जो प्रभाव है धीरे धीरे गांव ग्राम और कारखाने लग रहे हैं, वहाँ के गाछ वृक्ष कटाई हो रही है, और वातावरण जो प्रदूषित होते जा रहा है। हम सभी लोगों को, पूरे बिहारवासी और पूरे भारतवासी को कहना चाहूँगा, और ख़ासकर युवाओं को कहना चाहूँगा कि आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ हिस्सा ले, और पूरे कम से कम एक पेड़ अपने घर के आसपास लगावे, और पर्यावरण को आप शुद्ध और स्वस्थ रखने का काम करें। ये गाछ वृक्ष कटने से आपने देखा ये बारिश की समस्या, बारिश रुक गई है, बारिश नहीं हो रहा है, और इतना गर्मी पड़ रहा है कि लोगों को बचना नामुमकिन होते जा रहा है। कम से कम एक पौधे लगाइए और पर्यावरण को स्वस्थ रखिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सतेंद्र जी। आप चलो चले कहीं पेड़ लगाए, पर्यावरण को हरियाली में बदले। तो उसी के साथ अब रवि सर से सुनेंगे ये पर्यावरण के बारे में। देखिए, जैसा कि सतेंद्र भैया ने पहले ही बता रखा है कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में 1973 में मनाया जा रहा था। पर्यावरण दिवस की सबसे अहम भूमिका जो है ना आज के दिनों में देखी जा सकती है। आप आज देख रहे हैं कि भारत जनसंख्या में प्रथम स्थान रखता है, और इससे क्या हो रहा है कि वैश्विक तापन तो बढ़ ही रहा है। सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व में जितने भी देश हैं सभी में अभी बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है कि वैश्विक तापन, हीट वेव, इन सभी की घटना आप लोग सुन रहे हैं। तो अभी वैश्विक तापन के कारण हमारे देश या अन्य देशों में भी लगभग तापमान जो है 50 डिग्री सेल्सियस छू रहा है। यह बहुत ही असहनीय बात है। खासकर हम ग्रामीण तबकों, कृषकों की बात करें, मजदूरों की बात करें, तो इन सभी के लिए अभी जो स्थिति हो रही है वो बहुत ही जर्जर स्थिति हो रही है, क्योंकि उच्च तबके के लोग या जो भी संपन्न तबके के लोग हैं वे किसी न किसी तरह से हीट वेव से अपने आप को बचा पा रहे हैं। लेकिन भारत में लगभग 58% कृषक लोग रहते हैं जो कृषि पर निर्भर हैं। उनका योगदान पर्यावरण में अच्छा खासा रहा है। लेकिन क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है कि हम जनता की भी है? हम सिर्फ हर चीज़ सरकार पे ही छोड़ते हैं कि सरकार समझेगी, ये समझेंगे, वो समझेंगे। हमें खुद भी जिम्मेदारी उठाना चाहिए। हम भी एक देश के नागरिक हैं। तो हम लोगों को करना क्या है कि यही कि जितना ज़्यादा हो सके अभी पेड़ पौधा लगाइए, क्योंकि विश्व आज कंक्रीट जाल बिछाते जा रहा है। जितना ज़्यादा अभी जनसंख्या बढ़ रहा है, इसके बाद जाके बहुत सारे कारक हैं। जनसंख्या बढ़ रहा है, हम लोग सुविधा भोगी होते जा रहे हैं, हर चीज़ में हम लोग सुविधा ढूंढते हैं। मानव की कृत्रिम
बगीचा लगा रहा है, तो क्यों ना पर्यावरण को स्वच्छ और साफ बनाकर पेड़ पौधे लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं कि वैश्विक तापन को कम कर सकते हैं। इसके स्तर पर, वैश्विक तापन के स्तर पर अभी बहुत सारे विश्व कन्वेंशन भी हुए हैं, हमारी सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हम सभी नागरिकों की जिम्मेवारी बनती है कि सिर्फ सरकार के भरोसे ना रहें, खुद भी अपना जिम्मेवारी उठाएं, ठीक ना। इससे क्या होगा कि आप लोग सतत विकास और समावेशी विकास का जो अवधारणा सुन रहे हैं वो ऐसे ही सफल नहीं होगी। आज अगर हम एक पौधा लगाते हैं, एक पेड़ लगाते हैं, एक वृक्ष लगाते हैं, तो ये सिर्फ आज हम एक पेड़ नहीं लगा रहे हैं, अपने भविष्य को बचा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल करेगी कि आप लोगों ने क्या किया, ठीक ना। तो आप लोगों से ही निवेदन है कि जितना ज़्यादा हो सके पेड़ पौधा लगाएं, ताकि यह स्थिति बने नहीं, जो कि आपको 2024 में स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिला ही है कि वैश्विक तापन का स्तर क्या है। और आप लोग से अनुरोध है, विनती है कि जो जहाँ भी हैं इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, ज़रूर एक पेड़ पौधा लगाएं, ठीक ना, ताकि आने वाले समय में जो 2024 में जिस प्रकार की ग्रीष्म और हीट वेव रहा वो हमें आगे देखने को ना मिले। धन्यवाद। तो है गाइज, फाइनली हम लोग पेड़ पौधा जो लगाने के लिए आए थे, तो फाइनली हम लोग संपन्न कर लिए हैं। और सत्येंद्र जी और रवि सर का तो आप जो इनका बोलने का जो तरीका था वो शायद आपने सुन ही चुके हैं। तो गाइज फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन घर जाके अगर ये वीडियो देखे हैं तो रवि सर बताएंगे क्या, पौधा जरूर लगाएं, जरूर लगाए एक पौधा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।